अगर आप एक डेवलपर हैं या टेक्नोलॉजी में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो रेस्ट और ग्राफक्यूएल का नाम तो जरूर सुना होगा। पर असल में ये है क्या और अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सा चुनें? चलिए आज इसी को समझते हैं और देखते हैं कि एपीआईज बनाने के ये दो पॉपुलर तरीके एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो असली सवाल यही उठता है, रेस्ट और ग्राफक्यूएल में आखिर फर्क क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टेक्निकल शब्द नहीं हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आर्किटेक्चर आपके एप्लीकेशन पर कैसे असर डाल सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। पहले देखेंगे कि इनमें क्या एक जैसा है, फिर इनके सबसे बड़े फर्क पर बात करेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के लिए किसे चुनना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उन चीज़ों पर बात करें जो इन्हें अलग बनाती हैं, चलिए ज़रा उस बुनियाद को देखते हैं जो दोनों में कॉमन है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये दोनों ही मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए इतने पावरफुल टूल्स क्यों हैं। तो देखिए, ये दोनों आर्किटेक्चर 3 बेसिक सिद्धांतों पर चलते हैं। पहला, दोनों क्लाइंट सर्वर मॉडल इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक क्लाइंट डेटा मांगता है और सर्वर उसे डेटा देता है। सिंपल। दूसरा, दोनों बातचीत के लिए स्टैंडर्ड HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करते हैं। और तीसरा, ये दोनों स्टेटलेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर रिक्वेस्ट अपने आप में पूरी होती है। सर्वर को ये याद रखने की जरूरत नहीं कि क्लाइंट ने पहले क्या मांगा था, जिससे सिस्टम सिंपल और स्केलेबल बना रहता है। ठीक है, तो हमने बेसिक्स कवर कर लिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो एक बड़ा फर्क जो रेस्ट और ग्राफक्यूएल को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे API एंड पॉइंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। यहीं पर सारा खेल है। रेस्ट के साथ आपके पास अलग अलग तरह के डेटा के लिए कई फिक्स्ड दरवाजे या एंड पॉइंट्स होते हैं, एक यूजर्स के लिए, एक पोस्ट्स के लिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ग्राफक्यूएल के साथ सिर्फ एक ही स्मार्ट दरवाजा होता है। क्लाइंट इस एक दरवाजे पर जाके ठीक ठीक बता देता है कि उसे क्या चाहिए, सब कुछ एक ही रिक्वेस्ट में। डेटा हासिल करने के तरीके में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके नतीजे भी बड़े होते हैं। और ये हमें सीधे एक बहुत ही आम प्रॉब्लम पर ले आता है जिससे डेवलपर्स अक्सर जूझते हैं, सही मात्रा में डेटा हासिल करना। सोचिए कि आप किसी दावत में हैं। क्या आप पूरी ट्रे उठा लेंगे जब आपको सिर्फ एक चीज चाहिए? चलिए देखते हैं कि ये दोनों आर्किटेक्चर डेटा ओवरलोड और सटीक डिलीवरी की इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। रेस्ट के साथ एक आम चुनौती है ओवरफेचिंग। क्योंकि एंड पॉइंट्स फिक्स्ड डेटा स्ट्रक्चर लौटाते हैं तो आपको अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। मान लीजिए आपको सिर्फ एक यूजर का नाम चाहिए, लेकिन API आपको उसका पता, ईमेल, ऑर्डर हिस्ट्री सब कुछ भेज देता है। इससे बैंडविड्थ बर्बाद होती है और आपका ऐप धीमा हो सकता है। और ग्राफक्यूएल इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देता है। इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है, आपको बस वो ही मिलेगा जो आप मांगेंगे, न कम न ज्यादा। क्लाइंट क्वेरी में एकदम सटीक फील्ड्स बता देता है और सर्वर ठीक वही लौटाता है। ये अविश्वसनीय रूप से कुशल है, खासकर मोबाइल डिवाइसेस के लिए जहां बैंडविड्थ बहुत कीमती होती है। तो हमने टेक्निकल फर्क तो समझ लिए, ग्राफक्यूएल ज़्यादा एफिशिएंट लगता है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन है। असली सवाल ये है, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल इसे काफ़ी अच्छे से समझाती है। रेस्ट तब चुनें जब आपका एप्लीकेशन सिंपल हो, जैसे कोई साधारण ब्लॉग या कोई इंटरनल टूल जहां डेटा की ज़रूरतें सीधी सादी हैं। ये तब भी अच्छा है जब सभी क्लाइंट्स को एक जैसा ही डेटा चाहिए होता है। दूसरी तरफ ग्राफक्यूएल तब चमकता है जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सोचिए एक सोशल मीडिया ऐप के बारे में, जहां वेब वर्जन पूरी प्रोफाइल दिखाता है और मोबाइल ऐप सिर्फ नाम और प्रोफाइल पिक्चर। या जब आपको कई सोर्स जैसे डेटाबेस, दूसरे APIs वगैरह से डेटा एक साथ लाना हो। ग्राफक्यूएल का लचीलापन इसे ऐसे हालात के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब सवाल आपके लिए है, आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बेहतर है? क्या आप रेस्ट की सादगी और स्थापित पैटर्न को चुनेंगे, या क्या आपको ग्राफक्यूएल के लचीलेपन और सटीकता की जरूरत है? देखिए, कोई एक सही जवाब नहीं है। सबसे अच्छा टूल वही है जो आपकी खास समस्या को हल करता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको वो फैसला ज्यादा भरोसे के साथ लेने में मदद की होगी।